जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो है तीसरा पार्ट, और बहुत बढ़िया तरीके से मैं तीसरा पार्ट समझाऊंगा, क्योंकि हमने जो है पहला दूसरा पार्ट जो है कर लिया प्रॉफिट लॉस का। तीसरा पार्ट है, कुछ इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। प्रॉफिट और लॉस भी जो है हम करेंगे 7 से 8 पार्टों में करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे 10-10 या 15-15 मिनट का। हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट का ही बने, ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा फिर दिक्कत हो जाएगी, यार कौन देखेगा। तो इससे छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और बढ़िया तरीके से समझाने की आपको प्रयास करूंगा। ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, तो इस पहले क्वेश्चन को जो है हम पोस्टमार्टम करेंगे और इसका किडनी फेफड़ा अलग कर देंगे ना जी। आइए, क्या बोला है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन ने हमसे ये बात बोला है, इस बात को हम मान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पहले इस 2 गुने को पहले बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से निपट लेते हैं। क्या बोला है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कब कमाता है? 20% का लाभ आपको कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो 20% का लाभ हो जाएगा, यानी कि चीज़ें जो है 120 हो जाएगी। आप लोग हाँ जी, तभी तो 20 रुपये का लाभ होगा। तो हम कॉस्ट प्राइस इसमें 100 मान लेंगे और जो है आपका सेलिंग प्राइस इसमें 120 हो जाएगा। लेकिन हम उससे भी नहीं करेंगे, हम करेंगे रेशियो मेथड, जो कि पूरा यहाँ तक कि प्रॉफिट लॉस का ही बात नहीं है, आपका CISI वगैरह में भी रेशियो मेथड ज़्यादा काम आएगा। तो हम रेशियो मेथड से चलेंगे। आप 100 वाले मेथड से करो, मैं रेशियो मेथड से बताता हूँ कि इसका रेशियो मेथड से कितना आसान हो जाएगा। आइए करते हैं। हमें बोला कि 20% का लाभ कब होता है। हमें पता होना चाहिए कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। चीज़ें अगर लाभ हो रही है तो इसमें हम जो है एक प्लस कर देंगे, यानी 5 से चीज़ें जो है 6 हो जाएगी। तो ये 5 क्या है, ये हमारा जो है CP है, और 6 का है ये हमारा जो है SP है। यानी ये क्रय मूल्य है और एक विक्रय मूल्य है। हमसे यहाँ से हमने निकाल चुके हैं कि एक क्रय मूल्य है और एक विक्रय मूल्य है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि उस वस्तु को 2 गुनी कीमत पर बेचता है, और यार बेचता है यानी कि सिर्फ इस SP की बात कर रहा है कि बेच रहा है, तो इसका पहले अगर 6 था, अगर इसका मैं दुगुना कर दूं तो कितना मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोला है। तो इसका मैं दुगुना कर दूंगा तो गुणे 2 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा जो है 12। ये 12 कहाँ आ जाएगा? ये तो नया SP आ जाएगा ना जी। आप बोलोगे हाँ जी ये आ जाएगा जो है नया SP आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा नया SP। यहाँ से चीज़ें समझ गए तो बस है, ये नहीं है क्वेश्चन में जी। अब जो नया रेशियो बना हमारा 5:12 का बन गया जी। बोला हाँ, बहुत बढ़िया। ये 5 हमारा SP है और 12 हमारा 5 हमारा जो है CP है और 12 हमारा SP है। इस बात को समझे। फिर क्या बोला कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अबे यहाँ जो मान लो कि 5 रुपये में कोई चीज़ लेकर आया और 12 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? तो उसको आप बोलोगे कि यार 7 का लाभ हुआ। एकदम बढ़िया बात। ये 7 का लाभ किस पे हुआ? तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है। तो हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रख देंगे और इंटू मैं 100 कर दूंगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा। देखो 20 बार में कट जाएगा जी हाँ। मतलब यहाँ से 20 मैं गुणे 7 कर दूँ तो 7 0 0 और 7 दूना 14 आ जाएगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा 140 होगा। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं ना बढ़िया तरीके से। आइए दोस्तों, हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। और एक क्वेश्चन जो है चेंज है, चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन जो है चेंज है, तो चेंज वाले तरीके से ना हम करेंगे इसको। पहले ये पढ़ते हैं क्या बोला है कि यदि एक व्यक्ति 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत यानी कि CP की बात कर रहा है कि वस्तु का CP क्या है। देखो इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे तो बात की है कि 5% लाभ, 5% हानि के बदले 5% लाभ हो रहा है तो 3 तरह के इसमें क्वेश्चन बोलते हैं। मैं मुँह से ही बता देता हूँ, आप कान से सुन लो। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक तरफ हानि दी गई हो और एक तरफ लाभ दिया गया हो। अगर एक तरफ हानि दी गई हो और एक तरफ लाभ दिया गया हो तो हम दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर कुछ चीज़ें चेंज हो जाए, यानी कि यहाँ भी लाभ हो जाए और यहाँ भी लाभ हो जाए, दोनों जगह अगर लाभ हो जाती है तो हम दोनों को घटा देते हैं। सेम हानि भी करेंगे। अगर दोनों जगह हानि हो रही है तो हम चीज़ें जो है उसको जो है माइनस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि को ही क्यों जोड़ते हैं, आइए थोड़ा हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो क्या बोला कि 5% हानि होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, जब हानि होगी तो 100 पे होगी। तो 100 से मैं 5% करूँ तो ये 95 आ जाएगा। ठीक है,
95 आ जाएगा। और 5% लाभ होता है, 5% लाभ इस पे ही तो होगा 100 पे, तो 105 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों हमने जोड़ा, देखो अंतर भी इसमें 10 ही का अंतर आ रहा है, इसके वजह से हम जो है हमेशा लाभ और हानि के केस में जोड़ देते हैं। अगर यही हानि हानि होती दोनों जगह तो हम माइनस करते हैं, लाभ लाभ होता दोनों जगह तो भी हम माइनस करते हैं, लेकिन जब हानि और लाभ होगा तो इसको जोड़ देंगे। बस क्वेश्चन ही हमारा खत्म है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्या बोला है कि यदि एक व्यक्ति 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, यानी 5% हानि अब प्लस 5% लाभ को जोड़ लूंगा तो ये जगह 10% आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए? बोला हाँ, यही बोला कि तो उसे 5 रुपये, यानी 10% का मान हमें दे के रखा है, 10% दे के रखा है मान, तो 1% के यहाँ से निकाल देंगे, 10 इंटू 100 कर दूंगा परसेंट में। हमको लागत मूल्य चाहिए, तो बोला कि हाँ जी बढ़िया है, तो वस्तु का लागत मूल्य चाहिए, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और 10 इंटू 5 करोगे तो 50 हो जाएगा। इसका जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 50, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य इसका जो है 50 हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चनों में था नहीं, तो ये हम जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीके से। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और एक क्वेश्चन जो है उसी के जैसा सेम है, लेकिन मैंने इसको उठपटांग वैल्यू इसलिए लिया है ताकि इसमें देखो, इसमें क्या बोला है, ये 7.5 और 7.5 देख के बच्चों को दिल में दहशत हो जाएगी, दहशत नहीं होने देंगे हम, ये वादा रहा आपसे कड़क। तो क्या बोलते हैं कि इसको हल करते हैं बढ़िया तरीके से। क्या बोलता है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने से 7.5% की हानि के बदले 7.5% लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मैंने अभी एक पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताया कि जहाँ एक तरफ हानि हो और एक तरफ लाभ हो तो हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। समझे इस बात को? बोला हाँ जी समझ गया। तो आइए हम करते हैं, क्या बोला कि 7.5% हानि के बदले 7.5% लाभ होता है। अब ये 7.5% हानि लिख दिया मैं, 7 से 1/2 अब प्लस जो है 7 से 1/2 लिख दूंगा, परसेंट है यहाँ पे परसेंट लिख दूंगा। अब आप मैथमेटिशियन मत के इसको जोड़ने मत लगा कि 7 गुना 14 1 15 1/2 करके फिर बाद में कपार पीटते रहो, ऐसा नहीं करना है आपको, सिंपल सा करना है। मैं आंसर से मतलब है, क्योंकि कंपटीशन में आपको सिर्फ आंसर से मतलब होता है, कैसे भी आंसर लेके आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें उसमें आंसर लाने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड चाहिए, एकदम फास्ट मेथड चाहिए, बाकी सबसे अलग करें। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप जाओ परीक्षा देने तो उसमें जो है आप टाइम मत लगाओ, फार्मूला लगा लगा के इतना बड़ा बड़ा फार्मूला से कोई फ़ायदा है वाला है नहीं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे ना हम, छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं होंगे, क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन हम जो मेथड बताएंगे वो छोटा छोटा होगा, स्मॉल मेथड होगा। तो ये कर देंगे 7.5% प्लस 7.5% जोड़ देंगे, लेकिन ना 15% हो जाएगा। नहीं भी आता जोड़ना तो यहाँ इसको अलग अलग करके आधा आधा जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 1 7 7 14 1 15 हो गया ना जी। बोला हाँ, तो यही जो है 15% का मान देकर रखा है 3, तो 1% का 3/15 इंटू मैं 100 कर लूँगा। ठीक है, ये 3 ही 5 15 जाएगा, ये 20 5 100 हो जाता है, 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 20 जो है इसका करेक्ट, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीका से। आइए दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है चेंज है। इस क्वेश्चन को जो भी स्टूडेंट है ना, अगर करने की तो छोड़ो, समझ भी लिया ना फिर बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है लेकिन करने में बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकता है, लेकिन हम दिक्कत होने नहीं देंगे। इसका जो है अंतरी फेफड़ा किडनी कुडना मुडनी सब निकाल के फेंक देंगे हम। आइए करते हैं क्वेश्चनों को, इसको स्टार बना लो, 5 स्टार दे दो, या ऐसे ऐसे स्टार बना के इसको 5 स्टार दे देते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसी में जो है चीज़ सारे निर्भर करती है। क्या बोले कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ के प्रतिशत हानि के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यहाँ पे चीज़ें ये, अगर मैं बोलूँ कि हानि और लाभ की मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ कि हानि लाभ की क्या होती है। हानि आपको कब होगी, आप बताओ कि आपको हानि कब होगी, जब आप 100 रुपये की चीज़ खरीद के लेके आओगे और 70 रुपये में बेच दोगे तो क्या आपकी हानि होगी। आप बोलोगे जी हाँ। फिर लाभ कब होगा, तो बोलोगे कि यार 100 रुपये की चीज़ लेके आओ और 100 से ज़्यादा में बेच दो तो लाभ ही लाभ है। सूत्र हमारा यहीं से तो बने, सूत्र यहीं से तो डेवलपमेंट हुए सूत्रों को। हम फार्मूला में इसीलिए मैं आज तक में सूत्र का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि जब हानि होती है लाभ होता है। इस चीज़ में जानकारी है कि कोई भी चीज़ें कॉस्ट प्राइस से डिसाइड होती है, तो कॉस्ट प्राइस से अगर कोई चीज़ कम में लेकर आ रहा है यानी कि उसकी हानि होगी, और कॉस्ट प्राइस से कोई चीज़ें ज़्यादा लेकर आया यानी कि उसका जो है लाभ होगा। तो इस बात को हम समझ गए। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं क्या बोलूँ कि हानि उसको कब होगी, जब CP ज़्यादा होगा SP से, तो उसकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, यानी L हो जाएगा लॉस, यानी कि हानि हो जाएगी उसकी। ये बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या बोला कि विक्रय मूल्य को दुगुना, यानी दुगुना विक्रय मूल्य को दुगुना, यानी कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2SP
माइनस CP लिख दूंगा और ये बराबर बटे आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा लाभ, क्योंकि लाभ बोला है कि विक्रय और प्रदर्शन और हानि के बराबर जो है लाभ होता है, तो यहाँ से ये बोला है। यहाँ से चीज़ें आसान हो गई। अब यहाँ से जो है आप इधर उधर करके इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ये CP है, इधर आ जाएगा तो माइनस के इधर से प्लस गया तो क्या इतना बचेगा 2SP हो जाएगा, ठीक है 2CP हो जाएगा, ठीक है यहाँ से समझ गए 2CP हो जाएगा। और जब ये इधर जाएगा माइनस का तो इधर जाकर प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 3SP हो जाएगा। आप बोलोगे कि जी हाँ 3SP हो जाएगा। यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, जी हाँ CP के सामने है 3 और SP के सामने है 2, CP के सामने है 3 और SP के सामने है 2, तो यहाँ पे CP और SP का रेशियो लेंगे। CP के सामने तो 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और SP के सामने 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यानी कि कोई 3 रुपया की आपको जो है वस्तु आपने खरीद के लेकर आए और आपने जो है 2 ही रुपया में उसको बेच दिया, तो क्या आपको 1 रुपया की हानि होगी? आप लोग जी हाँ हमेशा 1 रुपये की हानि होगी, ये तो सिंपल सा बात है। तो 1 रुपया किसकी जो है इस बार हानि हो गई, क्योंकि इसने जो है 3 रुपया का चीज़ खरीद के लेके आया और 2 रुपया में बेच दिया, तो 1 रुपये की हानि हो गई। बोला बहुत आसान है और कुछ करना है नहीं। तो 1 रुपया की हानि होगी। हानि किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे से डिसाइड करते हैं कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का मान हमेशा नीचे आ जाता है, यानी कि इसके नीचे 3 आ जाएगा। और परसेंट में चेंज करना है तो गुणे में 100% से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस जगह कितना 1/3 मतलब होता है 33 सही 1/3%, या अगर इसको कहो 3.33 कर दो इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिवाइज करना, बहुत ही मस्त लेवल का क्वेश्चन है, 5 स्टार इसको क्वेश्चन में दे कर रखा है। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं और ये जो है क्वेश्चन चेंज है, उससे पिछले वाले क्वेश्चन से ये चेंज है। लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन में 5 स्टार था, इसमें कोई स्टार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें दिमाग नहीं बस कलम चलाना है, ठीक है दिमाग भी चलाना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये करते हैं हल। क्या बोला है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो मेज का लागत मूल्य क्या है? अभी देखो यहाँ तक अभी हम छोड़ देंगे, इसको अभी स्किप कर देते हैं। यहाँ तक खरीद कर 80 रुपये में बेचता है, इसको अभी स्किप करते हैं। हम बस परसेंट से अभी खेल लेते हैं कि परसेंट है कहाँ है। तो हाँ कोई बात नहीं ना, खेल लेंगे परसेंट से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर, अब 10% लाभ कब होगा? जब चीज़ें वो 100 रुपये का लेकर आया होगा और 110 में बेचा होगा, मतलब 10 रुपये अधिक में बेचा होगा, तो जो है 110 रुपये में बेचा होगा उसने जो है, तो 10% का तब लाभ होगा। यानी कि मैं CP ले लूँगा इसका 100, तो इसने बेचा कितना होगा 110 में बेचा होगा। अब लगेगी जी हाँ 110 में बेचा होगा ना जी, 10% लाभ मतलब 110 100 से चीज़ें 10 अधिक हो जाती है। बोलेगी ठीक है। अब मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता है, अभी तो पहले 100 पे खरीद रहा था, 5% कम माने कि अब 95 पे खरीद रहा होगा। अब बोलोगे जी हाँ, यानी 100 का 5% निकालोगे तो 5 ही तो आएगा, यानी कि 5 इसमें 100 में से 5 कर देंगे तो 95 आ जाएगा इस बात को। और ये जो आया क्या है, ये नया SP है, ठीक है नया CP है, सॉरी SP नहीं है, ये नया CP है हमारा। 95 जो है इज द न्यू कॉस्ट प्राइस, ओके। तो ये फिर क्या बोलता है कि खरीद कर इसको भी छोड़ देता है, मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि अब इस पर जो है बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। तो मैं 95 का 20% निकाल सकता हूँ का? तब बोलेगा कि जी हाँ 95 का 20% आराम से निकाल सकता हूँ, इसका जो है 20% निकालेंगे आराम से, ठीक है। तो 20% से पहले हम 10% निकाल लेते हैं चीज़ें कि 10% कितना होगा। तो 10% कितना हो जाएगा? देखो इसको मैं इस 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10% इंटू 2 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे कि जी हाँ इस 10% का मैंने पहले वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि ये पॉइंट हटा के एक अंक यहाँ पे लगा दो, ये हो गया जो है इसका 10%, और 2 से गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 20%। तो इसमें मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, कितनी हो जाएगी 2 5 10 के 0 हासिल 1 2 9 18 1 19 आ जाएगा पॉइंट, यानी 19 रुपया जो है इसको जो है 19 रुपया इसमें और ऐड कर देंगे तो ये नया हमारा SP आ जाएगा। तो हम जो है इस पर जो है 20% में लिख दूँ, इस पर 20%, तो इसका जो है 20% कितना निकल जाएगा 19 निकल गया। तो इसमें 19 हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 95 में 19 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 14 के 4 आ जाएगा, 9 1 10 1 11 आ जाएगा, यानी कि 114 आ गया, 114 आ गया। ये जो 14 है ना ये नया हमारा SP है 114। इस बात को समझ गए कि ये जो 114 क्या है ये हमारा नया SP है, इस बात को समझ गए। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 20% का लाभ होता है, तो मेज का लागत मूल्य क्या है। देखो अभी देखो इसमें क्या है कि पहले जो है चीज़ें 10 रुपया जो है 100 रुपया का लेकर आया 110 में बेच दिया,
कोई चीज़ 95 रुपये के खरीद के लाएगा, लेकिन 114 में बेच दिया। तो इसमें इसका डिफरेंस कितना है इस यहाँ से, तो 110 और 4, ये तो 4 का डिफरेंस है भाई, ये तो 4 का डिफरेंस है। आज क्वेश्चन में बोला कि ये तो 110 से 114 हो गया, यानी कि 4 रुपया अधिक में बेच रहा है, पहले के मुकाबले अब जो है 4 रुपया अधिक में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ना जी ये तो 80 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो 4 के बराबर हो जाएगा 80, यहाँ से 1 के बराबर निकाल दूंगा बटे 4 इंटू लागत मूल्य हमने क्या माना था, 100 रुपया माना था लागत मूल्य, तो 100 से मैं गुणा कर दूंगा, यह जाएगा 4 दूना 8 20, अब 20 में और 2 जीरो जोड़ देंगे तो हम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। एक बार और समझाने की प्रयास करता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति को मैं इसका 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 5% यानी 10% लाभ पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, 10% लाभ यानी कि 110, 5% कम मूल्य पर बोला कि 5% कम मूल्य पर खरीद का है, यानी कि इसका 5% निकालेंगे तो 100 का 5% उसमें 5 कम कर देंगे तो 95 आ जाएगा। इस 95 पे भी जो है 20% का लाभ होता है उसका, तो 95 का 20% 19 होगा, और 19 इसमें जोड़ देंगे तो ये नया SP आ जाएगा। पहले बेच रहा था 110 में, अभी बेच रहा है 114 में, कितनी की लाभ हो गई इसमें, यहाँ से कितनी में ज़्यादा में बेच रहा है वो, तो जो है 4 जो है ज़्यादा में बेच रहा है। यही क्वेश्चन ने बोला कि 80 ज़्यादा में बेच रहा है, इसमें बोला कि 4, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 4 के बराबर हो जाएगा 80, 1 के बराबर हो जाएगा 80/4 इंटू में 100 लागत मूल्य बोला था, क्योंकि लागत मूल्य का क्या था, तो इसमें जो है लागत मूल्य इसमें 100 है, तो इसमें जो है लागत मूल्य 100 ले लेंगे और इसको आराम से काट देंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कल पढ़ेंगे, फिर हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए बहुत ही आपको अच्छे से समझाया हूँ मैं ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल, इसीलिए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।